के माध्यम से नेक्स्ट जेन ई हॉस्पिटल के HMIS में स्कैन एंड शेयर फीचर को इस्तेमाल करते हुए सीखेंगे कि कैसे टोकन जनरेट करा जा सकता है। सबसे पहले जितनी भी हमारी लाइव फैसिलिटीज़ हैं उनको नेक्स्ट जेन ई हॉस्पिटल के नेक्स्ट जेन ई हॉस्पिटल government.in/login पर जाना पड़ेगा। जाने के बाद में जैसा कि ये ऊपर आप देख रहे हैं, उसके बाद हम अपना यूज़र नेम डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा को पहले एक बार हम रिफ़्रेश करेंगे। यहाँ से जैसे मैंने कैप्चा रिफ़्रेश किया, अब हम कैप्चा डालते हैं। कैप्चा हम डाल रहे हैं। कैप्चा डाला। कैप्चा डालने जैसे ही कैप्चा हमारा पूरा हुआ, हमें देखिए लॉगिन का जो आइकन था वो ब्लू दिखाई देने लगा है। तो हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाता है और उसमें ये सारे टैब्स जितने भी हैं, हेल्थ फैसिलिटी कॉन्फ़िगरेशन, IPD, OPD रजिस्ट्रेशन, OPD कॉन्फ़िगरेशन, सब सारी चीज़ें दिखाई पड़ेगी। तो जैसा कि हमें पता है कि हम स्कैन एंड शेयर फीचर का इस्तेमाल करने के लिए अपनी फैसिलिटी का QR कोड हमें सबसे पहले लगाना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम कैसे अपनी फैसिलिटी का QR कोड निकाल सकते हैं नेक्स्ट जेन ई हॉस्पिटल HMIS के माध्यम से, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें हेल्थ फैसिलिटी कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करना है। जैसे कि हमने हेल्थ फैसिलिटी पर कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक किया, यहाँ पे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन दिख रहा है और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में कई सारे मेन्यूज़ दिख रहे हैं। एक डिपार्टमेंट यूनिट दिख रहा है, मैनेज यूज़र दिख रहा है, बिल दिख रहा है, ऐसे कई सारे दिख रहे हैं। हमें जाना है फैसिलिटेशन एरिया पर। फैसिलिटेशन एरिया को जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे, इधर पे आप देखेंगे सबसे राइट साइड के कॉर्नर पर, तो एक काउंटर मैपिंग के जस्ट बगल में एक आइकन जैसा बना हुआ है, वो QR कोड का एक आइकन जैसा बना हुआ है और उसमें नीचे एक एरो भी दिया हुआ है। तो वहाँ पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, इसमें दो ऑप्शंस दे रहा है, एक इंग्लिश का दे रहा है, एक हिंदी का दे रहा है। तो आमतौर पर हमारे जितने भी मरीज हैं, जो भी समुदाय के लोग हैं, वो हिंदी ज़्यादा अच्छे से समझना जानते हैं, तो हम हिंदी वाला सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम हिंदी क्लिक करेंगे, ये मेरा तो नेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो तुरंत ही ये दिखाने लगा। आमतौर पर हो सकता है कि ये 1 मिनट या 1.5 मिनट भी लेता है, तो थोड़ा हमें इंतज़ार करना है क्लिक करने के बाद में। तो ये जैसा ही हमारा QR कोड दिखाने लगा, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे सेव करना है अपने सिस्टम के किसी भी लोकेशन पर। तो हमें सेव करने के लिए, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये प्रिंटर का एक आइकन दिया हुआ है ऊपर ही। इस प्रिंटर के आइकन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे डेस्टिनेशन दिखा रहा है। हमें क्या करना है, यहाँ से डायरेक्टली अगर आपका प्रिंटर कनेक्ट है तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं, नहीं तो वैसे तरीका ये है कि हम उसको सेव कर लें और उसके बाद फिर जब भी हमें प्रिंट की आवश्यकता हो तब उसे प्रिंट दे दें। तो हमें सेव एज PDF को क्लिक करना है। ये हमने सेव एज PDF को सेलेक्ट कर लिया। करने के बाद में ये जो सबसे नीचे सेव का एक आइकन दिख रहा है, इसको हमें क्लिक करना है। सेव के आइकन को जैसे ही हम क्लिक करेंगे, तो हमें पूछेगा कि कौन सी लोकेशन पर इस PDF को हमें सेव करना है। तो हमें सेलेक्ट कर लेना है। आमतौर पर हम कोशिश करते हैं कि हम डेस्कटॉप पे कर लें, ताकि वो फाइल हमें बहुत ईजिली मिल जाए। तो हम डेस्कटॉप को क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप को क्लिक करने के बाद में हम इसको यहाँ से सेव, नीचे सेव के ऑप्शन से सेव कर लेंगे। तो अब इससे हमारा जो पहली जो प्रक्रिया है कि हमें अपना ये QR फैसिलिटी का QR, हमारे अस्पताल का QR जो है वो जनरेट भी हो गया है और हमने सेव भी कर लिया है। इसको हमें प्रिंट आउट करके OPD रजिस्ट्रेशन काउंटर पर, वेटिंग एरिया पर, OPD एंट्रेंस पर लगा देना है, जिससे कि मरीजों को और लाभार्थियों को आसानी से स्कैन करने में कोई दिक्कत ना आए और जब भी वो अस्पताल की OPD की कोई भी सेवा लेना चाहें तो वो आसानी से स्कैन कर सकें और स्कैन करने के बाद में वो स्कैन एंड शेयर के फीचर का इस्तेमाल कर सकें। तो ये हमारा एक कार्य पूरा हो गया है।